हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ज माइंड। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी 2023 का फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार करने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। शॉर्ट नोट्स तैयार करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि हम इस वीडियो में एक बिल्कुल कम से कम टाइम में पूरे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के फॉर्मूलाज और समथिंग मतलब कुछ कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम केवल और केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, फिर भी चार्ज होता है। इस चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट कूलाम होती है, सबसे बड़ी यूनिट फ्रैंकलिन होती है, सबसे छोटी यूनिट एफ कूलाम होती है, सॉरी। और इसके बारे में एक चीज़ और, इसकी डायमेंशन होती है ए और टी। ये हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया। और कोई भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, मतलब उसका इफेक्ट होता है। उस फील्ड के अंदर दूसरा कोई भी चार्ज आए तो वह अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करता है। उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम इतना डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आता है नेक्स्ट स्टेप कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो चार्ज पहले तो आता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज में एक देखो, चार्ज में कल लास्ट वीडियो में शायद ये बताना भूल गए थे। तो चार्ज होता है, ये चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि। और जो अदिश राशियाँ होती हैं ना, स्केलर क्वांटिटी, उनका जब सम करने की बारी आती है तो सीधा सीधा सम कर देते हैं, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग कर देते हैं। अब जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये लिखते हैं कि एल्जेब्रिक सम करते हैं इसका। एक चार्ज का क्वांटीकरण होता है क्यू बराबर एन ई। यहाँ पर अगर क्यू क्यू क्या है, चार्ज की बात करते हैं, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि आपको चार्ज दिया गिवन होता है, चार्ज गिवन होता है और बोलता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ऐसे एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, इस वाले फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में एडिशन ऑफ चार्ज आता है, चार्ज मतलब आवेश को जोड़ना, तो वो इसके अंदर क्वांटिटी है। और ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टी हैं छोटी मोटी, जो आप प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेना। इसके बाद में हमारा जो आता है कि जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करें, ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करें। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की जब बात करते हैं तो तीन टाइप से हम चार्ज करते हैं। एक होता है बाई फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस वस्तु में क्या करते हैं कि एक हमारे पास आवेशित वस्तु होती है, मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लाते हैं और इस चार्ज ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं। रगड़ने पर हम ये पाते हैं कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब अनावेशित वस्तु है, उस पर भी क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं, और वो वस्तु भी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है बाई फ्रिक्शन। एक आता है बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन क्या होता है, बाई कंडक्शन होता है हिंदी में, वो इसको कॉन्टेक्ट बाई कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसका होता है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब होता है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास में एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं और उसको टच करवा के रख देते हैं एक कुछ अलग स्टैंड पे, इंसुलेटेड स्टैंड पे। तो क्या होता है कि इसे अनचार्ज सब ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने वाली सतह पर तो सेम मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज आता था, और दूसरी वाली सतह पर सेम नेचर का चार्ज आता था। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी एक मिनट। एक आता है प्रेरण द्वारा इंडक्शन बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि यहाँ पर अपोजिट, प्रेरण द्वारा बस सेम यही होता है कि सामने वाली जो सतह होती है उस पर सेम प्रकृति का, अपोजिट से विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। समान प्रकृति का विपरीत प्रकृति का क्यों आएगा, विपरीत प्रकृति में आकर्षण का बल लगता है। तो यहाँ पर एक बिना टच करवाए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसमें मान लो पॉजिटिव नेगेटिव या आवेश है, इस वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाली सतह पर क्या आ जाएंगे, इसके सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, नेगेटिव सारे इधर चले जाएंगे, इनको ग्राउंड कर देते हैं। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग है। ये सब अलग चीज़ें, कंसेप्ट। इनके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है कूलम्ब्स लॉ। अगला टॉपिक होता है कूलम्ब लॉ।
कुलाम लॉ के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि चार्ज होते हैं, चार्ज उनके बिटवीन फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो एक्टिंग फोर्स है वो फोर्स से उन दोनों चार्ज के 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं उन्होंने, 2 पॉइंट चार्ज लिए, दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आवेशों के गुणनफल के लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के फर्क के व्युत्क्रमानुपाती, और ये होता है हमारा कुलाम का नियम, सबसे पहला फॉर्मूला जिस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। इसको जब सोल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक, और के की एक फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट कैसे निकालेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, कैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जो के होता है उसकी वैल्यू थी 1/4πε0। ε0 निर्वात के लिए विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ना, और इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ओके स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट कैसी हो जाएगी, इसकी अपोजिट आ जाएगी, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस टॉपिक के बाद में हमारे पास छोटे छोटे 2 टॉपिक और आते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ, एक होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्स लॉ। तो वेक्टर निकालने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है F12 F21 ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल फॉर्मूला बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये होती है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज F/Q0। यहाँ पर ये तो फोर्स है, और Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। यहाँ पर Q0 क्या था, क्यों क्या था, पॉइंट चार्ज। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन अपॉन कुलाम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है थोड़ा सा। तो फर्स्ट फार्मूला हमने ये डिस्कस किया, सेकंड वाला फार्मूला हमने ये डिस्कस किया। फिर हम बात करते हैं, और जब बात ऐसी बातें करते हैं सदिश रूप कर लेते हैं इसका सदिश, फिर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, और फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप ऑफ ई डॉट डी एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है। जब इसका आगे करते हैं सोल्व तो फाई ई बराबर होता है ई डी एस कोस थीटा, ये होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, थर्ड न्यूमेरिकल है। अब जब डाइपोल की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, और वो एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए, वो मान लेते हैं 12 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इस वाली जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जब बात करते हैं तो मोमेंट को पी वेक्टर से लिखते हैं, और पी वेक्टर होता है कि इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है इसी में, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में उस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, इसकी अक्षीय स्थिति इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन एक्सेल पोजीशन बोलते हैं उसको। अक्षीय स्थिति पर एक्सेल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वो एक जब फाइंड करते हैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ से आर डिस्टेंस मानते हैं, ऐसे करके सोल्व करते हैं जब इसको, तो एक्सेल पोजीशन पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वो ई वेक्टर आती है 2kP/r3। स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का जो निकल के आता है। और फिर निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है दोनों आवेशों के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उस लाइन के किसी पॉइंट पी पर आपको इसके कारण और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ई निरक्षीय, इसको क्या ब्रॉड साइड बोलते हैं, ब्रॉड साइड। और उसका फॉर्मूला निकल के आता है ई वेक्टर इक्वल टू 2 नहीं आएगा, देखो KP/r3 ये आता है, और ये फॉर्मूला नंबर 5। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है क्या, कि जो ई एक्सी है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टाइम ऑफ ई निरक्षीय। अब देखो मैं एक्सीय बोल रहा हूँ मतलब एक्सेल पोजीशन, निरक्षीय बोल रहा हूँ मतलब ब्रॉड साइड पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 6 नंबर का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। इसी सीक्वेंस में जब आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में हमारा टॉपिक आया है कि लास्ट टॉपिक के चैप्टर का गाउस का नियम, गाउस लॉ। और गाउस लॉ एक इम्पोर्टेंट
टॉपिक है भाई इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकता बोर्ड एग्जाम में। और वो गाउस लॉ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, देखो एक परिभाषा तो हम डेफिनेशन तो हमने ये वाली पढ़ ली। अभी गाउस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कोई भी सरफेस है, वो सरफेस क्लोज सरफेस होनी चाहिए, उस पर जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस सरफेस के अंदर में जो जितने भी चार्ज हैं उन चार्ज का सम होता है, और वो चार्जों का जो सम करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है 1/ε0 के, इसके इक्वल होता है। तो मतलब कुल मिला के ये होता है फाई सिग्मा समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन ε0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में जब ये गाउस लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में डिस्कस करते हैं तो गाउस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की बात आती है। तो आपके जो एनसीईआरटी में एप्लीकेशन है ना, वो है एक तो है इन्फिनिटी वायर के लिए। इन्फिनिटी कोई वायर है, उस वायर के लिए मतलब अनंत लंबाई का एक चालक तार है, उस चालक तार से किसी बिंदु P पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, और किसके थ्रू करनी है, गाउस लॉ के थ्रू। तो उसकी एक सीधी सीधी सी वैल्यू निकल के आती है, और वो वैल्यू निकल के आती है ना, वो वैल्यू होती है समेशन वो K2 लेमडा अपॉन R आती है स्टूडेंट्स। अब ये लेमडा क्या है, लेमडा है यहाँ पर आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, और लेमडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्यू अपॉन एल की इक्वल होती है। क्यों, उस एक अनंत लंबाई के तार में आवेश, और एल उसकी लेंथ आती है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है कि कोई अनंत लंबाई का एक वो है, परत है, शीट है, उस शीट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है गाउस लॉ से उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो उसकी वैल्यू आवेशित परत की बात करते हैं ना, तो आवेशित परत के कारण आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेशित परत के कारण तो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आवेशित परावैद्युत परत की बात करते हैं, आवेशित परावैद्युत, ये तो आवेशित परत है केवल, ये तो क्या है, चार्ज्ड सरफेस है। और आवेशित डाइलेक्ट्रिक सरफेस की बात करते हैं तो वो आता है ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर देखो जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था ना लेमडा, वैसे ही सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होता है क्यू अपॉन ए एरिया की, क्यू अपॉन एरिया की। एक लास्ट एप्लीकेशन और है, और वो एप्लीकेशन है, वो थर्ड एप्लीकेशन है कि एक हमारे पास होलो स्फीयर है। इस होलो स्फीयर की जो रेडियस है, वो एक रेडियस तो आपको गिवन है कि इसकी जो रेडियस आर है, और एक पॉइंट बाहर मान लेते हैं आर। तो होलो स्फीयर के आउटसाइड, होलो स्फीयर की सरफेस पे, और होलो स्फीयर के इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है 3 केस में। तो इनसाइड की बात करूँ तो सीधा सीधा होता है, कोई भी चार्ज स्फीयर होता है उसके इनसाइड क्योंकि वैल्यू 0 होती है। तो इनसाइड की तो जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी 0 इनसाइड थर्ड केस में। फर्स्ट वाले केस में जब आउटसाइड की बात करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी आएगी स्टूडेंट्स, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी। ये आउटसाइड वाले की बात है। फिर जब सरफेस की बात करेंगे तो आर की जगह आर आ जाएगा, तो वो आ जाएगी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। और इनसाइड की बात करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। डिटेल से अगर किसी भी, हमने आज केवल इस वीडियो में क्या किया, हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो टॉपिक है इसमें से केवल शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस किया। और नोट्स भी क्या, केवल फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाले स्टूडेंट्स। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया इनमें से कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टॉपिक का नाम लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, मज़ा आने वाला है। एक एक वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।